लखनऊ से खाकी को शर्मसार कर देने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है। न्याय की उम्मीद लेकर पुलिस के पास पहुंची एक बीएड छात्रा के साथ आशियाना थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक एसएसआई ने ही दरिंदगी की हदें पार कर दी। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने, मारपीट करने और मोबाइल छीनकर सबूत मिटाने के गंभीर आरोपों के बाद आरोपी एसएसआई धर्मवीर शाही को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि इंसाफ दिलाने का दावा करने वाली खाकी के पीछे की पूरी कहानी क्या है। पीड़िता के मुताबिक उसने बस्ती निवासी एक शख्स के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का केस दर्ज कराया था। 0 एफआईआर के तहत यह मामला लखनऊ के आशियाना थाने पहुंचा, जिसकी जांच एसएसआई धर्मवीर शाही कर रहे थे। आरोप है कि 21 फरवरी को एसएसआई ने पीड़िता को थाने बुलाया, केस की विवेचना के बहाने उससे संपर्क बढ़ाया, अश्लील बातचीत शुरू की और केस को आगे बढ़ाने का दबाव बनाकर शारीरिक संबंध बनाने की बात कही। जब छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी पुलिस अफसर ने उसे शादी करने, पत्नी का दर्जा देने और जिंदगी भर साथ निभाने का झूठा वादा किया। इसी झांसे में आकर मार्च से अब तक छात्रा का लगातार यौन शोषण किया गया। करीब 1.5 महीने पहले जब पीड़िता आरोपी के साथ बनारस गई, तब उसे पता चला कि एसएसआई धर्मवीर शाही पहले से ही शादीशुदा है। सच्चाई सामने आने पर जब छात्रा ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी का असली चेहरा बाहर आ गया। आरोप है कि शादी की बात पर छात्रा के साथ अभद्रता और मारपीट की गई। हद तो तब हो गई जब 30 जुलाई की रात छात्रा को आशियाना थाने बुलाकर आरोपी एसएसआई और उसके 2 साथियों ने उसके साथ मारपीट की, उसका मोबाइल छीन लिया ताकि चैट, फोटो और वीडियो जैसे सबूत मिटाए जा सके और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो न्याय की गुहार कहां लगाई जाए। लखनऊ के आशियाना थाने में तैनात एसएसआई धर्मवीर शाही पर बीएड छात्रा ने न सिर्फ यौन शोषण बल्कि थाने में बुलाकर मारपीट और सबूत मिटाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचते ही हड़कंप मच गया। अब पुलिस महकमे ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच एसीपी कैंट को सौंप दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी एसएसआई को निलंबित कर दिया गया है। पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच एसीपी कैंट को सौंप दी गई है। जांच में जो भी डिजिटल और अन्य साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस डिजिटल एविडेंस और पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर कानून के रखवाले की नीयत और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताएं और ऐसे ही सटीक, निष्पक्ष और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहें भारत न्यूज नेटवर्क के साथ।